तो कोई भी चीज फोकस से बड़ी इस वजह से नहीं है क्योंकि जो कुछ भी क्रिएशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस की वजह से ही हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान में फोकस की कमी है, किसी में भी फोकस की कमी नहीं है। जिसके अंदर दुनिया बोलती है कि इसके अंदर बिल्कुल दिमाग भी नहीं है, पागल आदमी है, ये किसी लायक नहीं है, वो भी फोकस का मास्टर है। क्योंकि अगर वो फोकस नहीं कर रहा होता तो उसके आसपास उसको कुछ भी नहीं दिखता। सब कुछ एनर्जी ही है, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर अगर वो उसको दिख रही है या महसूस हो रही है तो वो सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि उसकी एनर्जी उस चीज पर पूरी तरीके से फोकस कर पा रही है। अगर एक पागल आदमी को डॉक्टर दिखता है, एक पागल आदमी को दूसरे पागल दिखते हैं, बिल्डिंग दिखती है, अपना शरीर भी दिख पाता है, कुछ भी दिख पाता है या कुछ भी महसूस हो पाता है, वो इस वजह से क्योंकि उसकी एनर्जी जो है इतनी तीव्रता से इतनी फोकस कर रही है और इतना स्टिल फोकस है उसका, स्ट्रांग फोकस है उसका कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है फिजिकलिटी में उसके लिए। वरना सब कुछ हवा ही हवा है आसपास, समझे? तो फोकस तो हर आदमी में स्ट्रांग है। कहानी क्या है कि फोकस तुम्हारा है कहां। ये तो इंटरनल फोकस है तुम्हारा, तुम्हारी आत्मा का, जो तुम्हारे को एक्सपीरियंस के लिए ये तुम्हारे आसपास क्रिएशन हो रही है। ये ऑटोमेटिक क्रिएशन है बिकॉज ऑफ योर एग्रीमेंट्स एट एनर्जी लेवल कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है। तो ये तो है पहले से वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्रिएट फिर भी तुम्हारी एनर्जी से ही हो रहा है कि तुम्हें क्या एक्सपीरियंस करना है। इस वजह से तुम्हारे इंटरनल फोकस से ये सब कुछ जनरेट होता है। लेकिन लाइफ की सिचुएशन अगर तुम्हें चेंज करनी है तो तुम्हें इस चीज से क्लू लेना चाहिए कि जब ऑटोमेटिक क्रिएशन तुम्हारी फोकस से हो सकती है तो फिर तुम्हारी मैनुअल क्रिएशन भी तो फोकस से ही होती है। तुम जो सोच विचार करके भी क्रिएट करते हो वो भी तभी क्रिएट कर पाते हो जब तुम उस पर फोकस रहते हो। तो यहां पर भी फोकस ही है। तो तुमने फिजिकली जो कोई चीज क्रिएट करी या मेंटली अगर कोई चीज क्रिएट करी जो तुम्हारी इच्छा की है तो तुमने वो फोकस करके ही करी। तुम्हारी आत्मा ने भी आसपास जो तुम्हारे क्रिएशन करी वो भी फोकस करके ही करी, लेकिन वो ऑटोमेटिक है और अनकॉन्शियस है। तो लाइफ की सिचुएशन, दर्द है बॉडी में, प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स में, जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, राइट? इससे उससे झगड़ा है, लाइफ पार्टनर चाहिए, नहीं मिल रहा, एक प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे, साइक्लिक पैटर्न बन रहा है, तो वही चीजें बार बार होती रहती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जैसे अनकॉन्शियस फोकस, जो प्योर अनकॉन्शियस फोकस है, वो तुम्हारी लाइफ में आसपास ये रियलिटी क्रिएट कर रहा है, उसी तरीके से एक और अनकॉन्शियस फोकस भी है इंटरनल वाइब्रेशन का, जो तुमने प्रोग्राम कर रखा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है वो सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में। प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ये ऑटोमेटिक क्रिएशंस हैं ऑफ अ प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम पे ऑटोमेटिक फोकस है।
और तुम्हें पता नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलती रहती है, तुम्हें पता नहीं चलता प्रॉब्लम आ क्यों रही। लेकिन वो इस वजह से आ रही है कि तुम्हारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम जो कि एक तरीके से प्रोग्राम की तरह काम कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली रन कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है। तो अगर तुम उस प्रोग्राम को चेंज कर दो, तो जैसे क्रिएशन तुम्हारी अनकॉन्शियसली हो रही है और जो तुम फिजिकली क्रिएट करते हो या कॉन्शियसली क्रिएट करते हो वो भी क्रिएट होती है, उसी तरीके से तुम अपने जो अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स हैं उनको कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आ जाओ, एंड देन यू चेंज द फोकस ऑन व्हाट यू प्रेफर। अभी अनकॉन्शियस फोकस है ऑन द थिंग्स दैट यू डू नॉट प्रेफर, इस वजह से वो थिंग्स परसिस्ट होती हैं। व्हेन यू स्विच कॉन्शियसली योर फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू डू प्रेफर, तो फिर वो चीज कॉन्शियसली परसिस्ट होंगी। लेकिन टाइम लग सकता है, वो टाइम 1 सेकंड का भी हो सकता है, वो टाइम ज्यादा भी हो सकता है। कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि कितनी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करना है। बीसियों सालों से ये पड़ोसी देश ना बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर ये प्रोग्राम है हमारे अंदर, बीसियों सालों से हमारे अंदर अगर ये प्रोग्राम है कि हमारे भाई बहन या हमारे फैमिली में ये लोग हमारी बात नहीं सुनते या लोग मेरे को नहीं समझते, तो ये प्रोग्राम एक झटके में नहीं खत्म हो सकता है। यू हैव क्रिएटेड अ वाइब्रेशनल सिग्नेचर फॉर दीज क्रिएशंस इन योर बॉडी। सिग्नेचर है वो सिग्नेचर वाइब्रेशन को चेंज होने के लिए थोड़ा थोड़ा करके ओवरराइड होती है। वो जब एक लाइन पेपर पे खिंची हुई है, उसी के बराबर अगर दूसरी लाइन या उससे बड़ी दूसरी लाइन खींचनी है, तो कहीं जहां भी शुरू करोगे वहां से उतना टाइम तो लगेगा जितनी बड़ी वो दीवार तुमने बना रखी है उसको ओवरराइड करने के लिए। डिपेंड ये करता है कि तुम अगर ज्यादा स्पीड से बनाते हो क्रिएशन, नई वाली क्रिएशन ज्यादा स्पीड से करते हो, तो तुम ओवरराइड उसको जल्दी कर लोगे। लेकिन अगर उसको तुमने ज्यादा स्पीड से नहीं करा नई प्रोग्रामिंग को, तो पुरानी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करने के लिए महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, ये पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तेज कैसे होगा? तेज ऐसे होगा कि हर मोमेंट में कॉन्शियसली अवेयर रहो कि तुम पॉजिटिव करो। क्योंकि जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम है वो बार बार ट्रिगर होगा अपने आप, पुराना वाला, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो वो भी क्रिएट करता रहेगा, लेकिन तुम उसको ओवरराइड करने के लिए क्रिएशन कर रहे हो, तो तुम भी क्रिएट करोगे उसके ऑपोजिट का। लेकिन अगर तुमने अपनी कॉन्शियस एक्टिविटी को परसिस्ट नहीं करा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो है बीच बीच में घुस के तुम्हारे कॉन्शियस प्रोसेस को सैबोटेज करता रहेगा। तुम्हारे अंदर किसी के प्रति द्वेष है लेट्स से, और वो सालों से बढ़ा पड़ा है, वो ऑटोमेटिक हो गया। वो प्रोग्राम जब भी उसका जिक्र आएगा तुम्हारे दिमाग में उसके प्रति वही भाव आएगा। अब इसको तुमने ओवरराइड करना है। ओवरराइड इस वजह से करना है क्योंकि वो जो है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यू आर नाउ अवेयर। तो अगर तुमने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कॉन्शियसली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिवली नहीं रखा, तो ये विचार बार बार आकर तुम्हारे सारे किए कराए पे पानी फेरता रहेगा और तुम्हें एक पॉजिटिव इंसान बनने के लिए टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो क्या कर सकते हो?
जैसे ही कोई विचार आए इंस्टेंटली चेंज करो, एंड देन स्टे विद दैट थॉट प्रोसेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कॉन्शियसली। जब कॉन्शियसली 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 तुम काम करते रहोगे, बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव बिहेवियर ऑफ दैट कॉन्शियस वर्क, वो काम अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अगर तुमने ज्यादा उस पे फोकस किया तो ये पोटेंट हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, बिकॉज तुम एनर्जी फोकस उस पर ज्यादा कर रहे हो। तो तुम्हारी जो पुरानी प्रोग्रामिंग थी धीरे धीरे इरेज होती चली जाएगी और नई प्रोग्रामिंग इस्टेब्लिश हो जाएगी जो कि ऑटोमेटिक है। तो अब तुम किसी के बारे में भी सोचोगे, भले ही उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे मन में जो ऑटोमेटिक फीड तुमने डाली हुई है अब नई वाली, वही प्ले होगी, वही विचार प्ले होगा या उसी वाइब्रेशन का विचार प्ले होगा। एंड दैट इज हाउ यू चेंज योर प्रोग्रामिंग। और अपने आप को चेंज कर सकता है इंसान। शरीर के अंदर कोई तकलीफ है, दर्द है, लेट्स से, दर्द इज एन इंडिकेटर कि एनर्जी फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है। एनर्जी फ्लो इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हमने वो जोन जिस एरिया में वो रिस्ट्रिक्टेड है वहां पर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग सेट हो गई है जो कि फ्री फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो क्या करना है तुमने कॉन्शियसली दिमाग के अंदर एक दूसरा प्रोग्राम चलाना है कि उस जोन में से जो एनर्जी फ्लो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो रहा है। दिमाग के अंदर चलाना है ये कॉन्शियसली। तुम पहले एक्टिविटी यही करोगे कि मेरे अंदर जो वो रिस्ट्रिक्टिव फ्लो, जहां भी मुझे कमर में दर्द महसूस हो रहा है तो मेरी कमर जो है पूरी तरीके से ठीक है, इस अवस्था की जो वाइब्रेशन है उसको कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो। कैसे करोगे? किसी भी तरीके से अपने आप को उस स्टेट में लेकर आओ, लेट जाओ, आराम करो, म्यूजिक चलाओ, फोन करो किसी को, मूवी देखो किसी तरीके से, और जब उस स्टेट में पहुंच जाओ देन स्टार्ट फोकसिंग बैक ऑन योर बॉडी एंड देन एक्सपीरियंस द फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी इन दैट एरिया। जब एनर्जी फ्री फ्लो का एक्सपीरियंस तुम करोगे तो वो प्रोग्राम सेट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। तो होगा क्या? यू विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू अ वर्जन दैट इज इन अलाइनमेंट with your programming that you're doing right now. तुम continuously शिफ्ट करते हो। तो प्रॉब्लम वाली वाइब्रेशन में तुमने शिफ्ट करके ही आए हो तुम। इसका मतलब प्रॉब्लम पे कहीं ना कहीं फोकस था। इसी वजह से तुम एज अ कॉन्शियसनेस सारी करोड़ों बॉडियों में घूमते 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 इस वाली बॉडी में आ गए। इस वाली बॉडी मतलब एक मोमेंट पहले जो तुम्हारी बॉडी थी वो नहीं थी जो कि इस वाली मोमेंट वाली बॉडी है। तो एवरी मोमेंट में तुम करोड़ों बार शरीर बदलकर, तुम्हारी कॉन्शियसनेस करोड़ों बार शरीर बदल के इस मोमेंट में आ गई है। लेकिन वो करोड़ों बार शरीर बदल के भी अगर वो इसी मोमेंट में दुख वाले बॉडी में बैठी है या दर्द वाली बॉडी में बैठी है, इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस पैटर्न प्रोग्राम्ड है जो कि उसको वाइब्रेशनली उसी बॉडी के साथ अलाइन कर रहा है जिस बॉडी में दर्द है। तो हर मोमेंट में अगर तुम चेंज हो रहे हो, चेंज नहीं शिफ्ट हो रहे हो दूसरी बॉडी में, तो क्वेश्चन ये है कि हर दूसरी बॉडी जो है, हर नेक्स्ट बॉडी जो जिसमें तुम्हारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है वो दर्द वाली क्यों है? वो दर्द वाली इस वजह से है क्योंकि तुमने उसको प्रोग्राम ऐसे कर रखा है। तो वो कॉन्शियसली उसी बॉडी की तरफ घूमती रहती है कॉन्शियसनेस।
तुम अगर कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर दो प्रोग्राम से, इंटरनल वाइब्रेशन जनरेट करके, तो वो उस शरीर की तरफ घूमना शुरू करेगी, जाना शुरू करेगी जिस शरीर में ये दर्द था ही नहीं। नॉट कि शिफ्ट हुआ या ठीक हुआ, ऐसा नहीं, था ही नहीं, उस बॉडी की तरफ चली जाएगी। तो ये कॉन्शियसनेस का इंटरनल एक्सपीरियंस है कि वो हजारों करोड़ों बॉडियों से शिफ्ट होकर उस बॉडी तक पहुंचती है जिस बॉडी में एक्सपीरियंस दर्द का है ही नहीं, ना कभी था ना कभी होगा, वहां तक पहुंच जाती है वो। लेकिन फिजिकली हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। तो कॉन्शियसनेस लेवल पे या एनर्जी लेवल पे तो ठीक हो चुकी वो, लेकिन फिजिकल लेवल पे हमें उस दौर के गुजरने का जो मेमोरी है वो इस चीज का रियलाइजेशन कराती है कि एक्चुअली में हम जो है इंप्रूव हुए हैं, हेल्दी हुए हैं। एक्चुअली में हुआ नहीं है, इन रियलिटी ये नहीं होता है। रियलिटी में तुम जंप कर जाते हो सीधे, लेकिन फिजिकल रियलिटी में वो जंप जो है मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस होता है एज एन इंप्रूवमेंट। तो कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि अगर तुम फोकस करके अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल पर सोचना शुरू कर दो, तो तुम्हारे जो ये एक्सपीरियंस है, जर्नी जो है, एक ऐसा शरीर जिसमें दर्द है टू ऐसा शरीर जिसमें दर्द नहीं है, ये शॉर्टन हो जाएगी। तो बजाय फिजिकल लेवल पे सोचने के, अगर तुम एनर्जी लेवल पे सोचना शुरू कर दो, एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होना शुरू कर दो, तो तुम्हारी जर्नी शॉर्ट 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 होते हुए ऐसी भी हो सकती है कि इंस्टेंट तुम्हारे अंदर चेंजेस आ जाएं। कि अभी तुम ऐसा सोच रहे हो और 2 मिनट बाद तुमने कुछ और सोचा, तुम्हारे बॉडी के अंदर वही चेंज आना शुरू हो गया, इंस्टेंट चेंजेस आ गए। ऐसा करते हैं भगवान, क्योंकि उनका फोकस जो है इतना शार्प होता है कि उनको डाउट नहीं होता, वो ड्युअलिटी में नहीं रहते हैं, वो एकाग्रता में रहते हैं, वन कॉन्शियसनेस है वो। तो वो जो चाहता है वो इंस्टेंटली हो जाता है उसके लिए। या कोई भी इंसान भी अगर उस लेवल पे पहुंच सकता है या पहुंच जाता है, तो उसके लिए भी ये इजीली पॉसिबल है कि वो जैसे ही कुछ सोचेगा वो इंस्टेंटली वैसा उसकी लाइफ में हो जाएगा। साईं बाबा वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। जीसस क्राइस्ट वाज अनदर एग्जांपल, बुद्धा वाज अनदर एग्जांपल। ऑब्वियसली वो फिजिकल लाइफ के एक्सपीरियंस को भी किए उन्होंने, लेकिन जो मिरेकल किए उन लोगों ने, वो मिरेकल वो इंस्टेंटेनियस मैनिफेस्टेशन ही थी, जिसमें बॉडी की अवेयरनेस और तुम्हारी एनर्जी कॉन्शियसनेस की जो अवेयरनेस है वो यूनिटी में है, एक है। अगर तुम्हारी बॉडी की अवेयरनेस डिफरेंट है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो एनर्जी लेवल पर है वो डिफरेंट है, ऑब्वियसली दोनों के एक्सपीरियंस अलग होंगे। एनर्जी लेवल के एक्सपीरियंस इंस्टेंट होगा और बॉडी लेवल का एक्सपीरियंस जो है ग्रेजुअल होगा, टू गिव यू अ फिजिकल एक्सपीरियंस। समझे? तो कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर या तुम्हारी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके सलूशन पे ऑटोमेटिक फोकस करना शुरू कर दो। नॉट द सॉल्यूशन के मेरे को मिलेगा सॉल्यूशन, नहीं। तुम्हारी आइडियल लाइफ क्या होनी चाहिए उस पर फोकस करना शुरू कर दो, एंड जस्ट स्टे इन दैट वाइब्रेशन इन अ वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली तुमको उस डायरेक्शन में शिफ्ट करती चली जाएगी।
और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये करने के लिए अगर किसी इंसान की जरूरत है, किसी दवाई की जरूरत है, या किसी जगह पे जाने की जरूरत है, उसके लिए तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन आती रहेगी। तुम्हारा काम यह है कि उस इंस्पिरेशन पे काम करो। एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट वर्क ऑन दैट इंस्पिरेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इंस्पिरेशन करो बिकॉज यू डोंट नो हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर पॉजिटिव फ्यूचर। बट तुम्हारे अंदर, दिमाग के अंदर एक सीन चल रहा है मेरे आइडियल फ्यूचर का, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो कुछ भी तुम्हारे को चाहिए वो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तुम्हारा काम यह है कि उस पर काम करो। दैट इज वाई गीता में वर्क को इंपॉर्टेंस दी गई। कर्म को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई गीता में? एक चीज जो मिस हो गई गीता के अंदर, वो ये मिस हो गई कि कर्म तुम्हारे अंतर आत्मा से प्रेरित होना चाहिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखकर अगर कर्म करते रहोगे तो हो सकता है कि तुम एंड रिजल्ट तक देर से पहुंचो, लेकिन अगर अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर रिजल्ट कार्य करते रहोगे तो तुम अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच सकते हो। कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम फिजिकल लाइफ में हो। तो गीता भी यही बता रही है, कर्म करो बट इंस्पायर्ड कर्म करो। इंस्पिरेशन कैसे आए? तुम्हारे अंदर से आए। तुम्हारे अंदर से इंस्पिरेशन कब आएगी? जब तुम अपने दिमाग को फोकस करके वहां सेट कर दोगे जिस लाइफ को तुम आइडियलाइज करते हो, या जैसी लाइफ तुम्हें चाहिए, और उस पे डिगो नहीं, वहीं रहो। तो बस ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग जो है तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी। एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली डू इट। तो जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव इश्यूज हैं, ये धीरे धीरे अपने आप ही ड्रॉप करते रहेंगे क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं बचेगी लाइफ में। एक चीज का ख्याल रखना इस पूरे प्रोसेस में जरूरी है, वो ये है कि कोई भी बुरी सिचुएशन जो बुरी हमें महसूस होती है, बुरी है नहीं, जो बुरी हमें महसूस होती है, उसको ग्रैटिट्यूड की लाइफ से नजर से देखना है। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो तुम ये सोचते भी नहीं कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप की लाइफ चाहिए। वो प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में है, इस वजह से तुम्हारा फोकस भी शिफ्ट होने की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है। अगर तकलीफ ना हो तो बिना तकलीफ की लाइफ के ऊपर फोकस किसी का नहीं होगा। इस वजह से जो भी कोई तकलीफ है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट तकलीफ ऑल्सो। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, यू आर इन अ सेंस इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग। And once you start integrating, you start becoming a higher version of yourself. Lower version में disintegrations हैं। तू अलग, मैं अलग, ये जगह अलग, वो जगह अलग, ये परिस्थिति अलग, वो परिस्थिति अलग, ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं। ऐसे जैसे जैसे तुम उठना शुरू करते हो, इंटीग्रेशन हो जाता है। ये मेरा भी, ये मेरा भाई है, ये मेरा ही परिवार तो है, सारे देश मेरे ही तो हैं, धरती ही मेरी तो है, राइट? ये भावना आनी शुरू करती है। जैसे जैसे ये भावना आ रही है, सोचो तो क्या कर रहे हो तुम हायर लेवल पे ही तो जा रहे हो, क्योंकि हायर लेवल पे ये फीलिंग है कि सब कुछ मैं ही हूं। तो जब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है कि तुम अपने आप को, अपने विचारों को अपना लेते हो, तुम्हारे जो तकलीफ आई, प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली तुम ही उसका एक रूप हो, ये तुम्हारा ही रूप है, वो उसको भी इंटीग्रेट करके तुमने अपने में ही जोड़ लिया, धन्यवाद करके, मैं ही तो हूं। Essentially, you have risen above that particular platform of physicality
तो तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उस लेवल पे जाकर उनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। समझे ना? तो अल्टीमेटली यही एंड करेंगे इस टॉपिक को कि फोकस इज द मेन थिंग टू हैव। अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए आज और तुमको ये बोले कि बच्चा मेरे से एक वरदान मांग ले, तो मेरा सजेशन ये होगा कि बिना किसी विचार करे हुए, बिना सोचे हुए कुछ भी, उनसे मांगो कि मेरा जो फोकस है वो पूरी तरीके से शार्प हो जाए। मैं जहां एकाग्रता से लगा दूं उसको, वो टिक जाए, क्योंकि मैंने कहा उसको। तो आस्क फॉर फोकस एज अ बून एंड योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। समझे? यही है कहानी।